नमस्कार दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट निकालने के बारे में सीखने जा रहे हैं। कल हमने सीखा था कि किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। कई बार एग्जाम में इतने बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं कि डायरेक्ट शॉर्ट मेथड द्वारा उनका अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ऐसे बड़े डाटा का स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी निकालने के लिए, परीक्षा में टाइम बचाने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, इसके लिए आज हम स्क्वायर रूट निकालने के एक देसी तरीका सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास जैसे 4 और 6 है, ऐसा कोई भी डाटा दिया जाए या ऐसा कोई भी नंबर दिया जाए जिनका लास्ट डिजिट 4 या 6 हो, जब इस प्रकार के नंबर का अपन स्क्वायर करते हैं तो जो यूनिट डिजिट बनता है, अर्थात जो लास्ट डिजिट बनता है, वो 6 बनता है। और इसी प्रकार जिस कोई भी ऐसा नंबर दिया जाए जिसका लास्ट डिजिट 6 हो, जब उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का जो लास्ट डिजिट बनता है वो भी 6 बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर जब मेरे पास ऐसा कोई नंबर दिया जाए जिसका लास्ट डिजिट 1 हो और दूसरा नंबर ऐसा दिया जाए जिसका लास्ट डिजिट 9 हो, तो इस प्रकार के नंबर का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो उन स्क्वायर करने पर उनका लास्ट डिजिट हमेशा 1 आता है। इसी प्रकार यहाँ भी 1 बनेगा। इसी प्रकार 2 और 8 पे भी यही कहानी होती है कि जिस ऐसे कोई भी नंबर आ जाए जिनका यूनिट डिजिट 2 हो और 8 हो, तो जब इस प्रकार के नंबर का अपन स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद में हमेशा अपन को लास्ट डिजिट 4 मिलता है। इसी प्रकार यही कहानी 3 और 7 पे भी चलती है। ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 3 हो या 7 हो, जब इस प्रकार के नंबर का अपन स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट अर्थात लास्ट डिजिट हमेशा 9 बनता है। जैसा कि आपने देखा कि 4 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनका अपन स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट दोनों जगह सेम बनता है। इसी प्रकार 1 और 9 पर यूनिट डिजिट दोनों जगह सेम बनता है। इसी प्रकार 2 और 8 पर 4 4 और 3 और 7 पर 9 9। तो इनके द्वारा इस कहानी को याद रखकर अपन किसी भी बड़े डाटा का जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आप अपन एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि जब भी परीक्षा में कोई भी बड़ा डाटा आ जाए या बड़ा नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम में दिया होता कि बताओ 45369 अर्थात 45,369, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि मुझे दिया गया है कि ये जो नंबर है ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है और अपन को निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट चेक करूँगा। और मैं ये जानता हूँ कि 3 और 7 दो ये एक ऐसे नंबर होते हैं अपने पास जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 9 बनता है। तो मुझे ये पता चल गया कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उस नंबर का पीछे वाला डिजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर अपन क्या करेंगे, जिस भी नंबर का अपन को स्क्वायर रूट निकालना था उस नंबर के पीछे वाले 2 डिजिट क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब जो रिमेनिंग डिजिट मेरे पास बचे, मैं देखूंगा कि जो मेरे पास 453 जो मेरे पास रिमेनिंग डिजिट हैं, अब मैं ये देखूंगा कि ऐसे कौन से 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर उन दोनों के स्क्वायर के रिजल्ट के बीच में 453 मिलता है। तो मुझे पता है, मैं एज्यूम करता हूँ कि 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो डाटा दिया गया है 453 ये 400 से बड़ा है, और मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि 420 का स्क्वायर होता है। तो मुझे पता चल गया कि ये जिस भी 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में होगा वो 20 से बड़े होंगे। तो मैंने 21 को एज्यूम किया तो 441 बना और 22 का स्क्वायर 484 बना। और मैं जानता हूँ कि 453 इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। अब आपको क्या करना है, जिन 2 क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर के बीच में ये रिमेनिंग डाटा मेरे पास आ रहा था, उन दोनों क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देखना है। जब मैं 21 का 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना मिलता है, 462 462। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास रिमेनिंग डाटा बचा था पीछे वाले 2 डिजिट कट करने के बाद में, अब इसकी कंपैरिजन अपन इससे करके देखते हैं। और कंपैरिजन हमेशा इसी की इन 2 क्रमागत संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के साथ करना है। तो मैं देखूंगा कि जो 453 है वो 462 से बड़ा है या छोटा है। यदि ये डाटा इस डाटा से बड़ा होता है तो अपन को बड़े वाले डिजिट के साथ यहाँ से छोटा वाला डिजिट पुट कर देना है।
आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर के रिजल्ट के बीच में ये मुझे डाटा मिलता है। अब आपको क्या करना है, 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट लिख देना है। अब आपको जो ये रिमेनिंग डाटा बचा था पीछे वाले 2 डिजिट कट करने के बाद में, उस रिमेनिंग डाटा का इसके साथ कंपैरिजन करना है। जब मैं 453 की 462 के साथ कंपैरिजन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 453 462 से छोटा है। तो आपको क्या करना है, जो ये यूनिट डिजिट 3 और 7 बन रहे थे, अब आपको ये देखना है कि अगर ये डाटा इस डाटा से छोटा है तो छोटे वाले डिजिट के साथ यहाँ से छोटा डाटा पुट करो। तो यहाँ से 21, तो ये जो 213 बना मेरे पास, ये क्या बना, 45,369 का स्क्वायर रूट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी बड़ा डाटा दिया जाए जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, सबसे पहले आपका उसका पीछे वाला डिजिट चेक करना है। जब मैंने इसका पीछे वाला डिजिट चेक किया तो मुझे 9 मिला। अब मुझे पता है कि 3 और 7 दो ही ऐसे इकलौते नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर पीछे वाला डिजिट 9 बनता है। तो मैंने यहाँ से एक बार 3 लिख लिया और एक बार 7 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो पीछे वाले 2 डिजिट कट करने हैं, पीछे वाले 2 डिजिट कट करने के बाद में जो आपके पास रिमेनिंग डाटा बचता है, उस डाटा की को देखना है कि ऐसी कौन सी 2 क्रमागत संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर ये डाटा इनके बीच में आता है। तो 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, इन दोनों का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे यहाँ पर 441 मिला और यहाँ पर 484 मिला था। 441 और 484, इन दोनों के बीच में 453 आता है। अब आपको क्या करना है, 21 और 22 जिन 2 क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर के बीच में ये रिमेनिंग डाटा आ रहा था, उसकी कंपैरिजन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है। तो 21 और 22 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 462 मिला, और मैं ये जानता हूँ कि मुझे इसकी कंपैरिजन अब इसके साथ करना है, क्योंकि 453 462 से छोटा है। यदि ये वाला डाटा इस वाले डाटे से छोटा हो तो आपको क्या करना है, छोटे वाले यूनिट डिजिट के साथ में हमेशा यहाँ से छोटा नंबर छोटे वाले के साथ में पुट करना। यदि ये डाटा इस डाटा से बड़ा होता तो बड़े वाले यूनिट डिजिट के साथ में यहाँ से छोटा वाला डिजिट पुट करना। मतलब आप ये समझें कि यहाँ से हमेशा अपन को छोटा वाला डाटा पुट करना है, और यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद में यदि ये वाला बड़ा हो तो बड़े के साथ, यदि ये वाला छोटा हो तो छोटे के साथ पुट करना है। इस प्रकार अपन किसी भी बड़े डाटा का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यदि इसी प्रकार में अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मेरे पास दिया जाता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब इसकी हाफ पावर निकालो, तो आपको वही मेथड यूज़ करना है। आपको पीछे वाला डिजिट चेक करना है। जब मैंने पीछे वाला डिजिट चेक किया तो मुझे 9 मिला, और मैं ये जानता हूँ कि 3 और 7 दो ही से इकलौते नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको 9 मिलता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये मुझे पता चल गया कि जो भी नंबर होगा जिसका भी ये स्क्वायर बना होगा उसके पीछे वाला डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। तो आपने यहाँ पर पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले 2 डिजिट कट कर देंगे। अब अपन ये चेक करेंगे कि जी रिमेनिंग डाटा बचे मेरे पास 136, ऐसी कौन सी 2 क्रमागत संख्या हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनके बीच में आता है। तो मैं अजम्पशन करके देखता हूँ। मैंने जब 10 का स्क्वायर किया तो मुझे 100 मिला, और 11 का स्क्वायर करके देखता हूँ तो 121 मिलता है 121, और 12 का जब मैं स्क्वायर करके देखता हूँ तो मुझे 144 मिलता है। मतलब 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्या 136 इन दोनों के बीच में आता है? हाँ बेशक, इन दोनों के बीच में 136 हमें मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, जिन 2 क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर के बीच में मुझे रिमेनिंग डाटा मिल रहा था उनका मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो हमारे पास कितना मिला, 132। क्या 136 132 से बड़ा है? तो हाँ 136 132 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, जो ये हमें यूनिट डिजिट पता चले थे इनमें यदि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो आपको बड़े वाले यूनिट डिजिट के साथ में यहाँ से छोटा वाला डिजिट पुट कर देना है। मतलब 13689 13,689 117 का स्क्वायर था। तो ये अपने पास क्या हुआ, आंसर हो गया। इसी प्रकार मुझे कोई सा बड़ा नंबर मिल जाता दूसरा। इसी प्रकार यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें 14161, अब आपसे कहा जाता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। जो अपन इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं इसका मेनली पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम में अपन अपना टाइम कम से कम कंज्यूम करके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। यदि आप इस मेथड के द्वारा अपना टाइम नहीं बचा सकते तो इस मेथड को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप इस मेथड को अच्छी तरह सीख जाएंगे तो फिर बार बार में इस तरह लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप बिना पेन और कॉपी उठाए इस प्रकार के क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। कोई भी बड़ा डाटा आ जाए उनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आपका जो सबसे पहला टारगेट रहता है, आपका जो सबसे पहला मोटिव रहता है वो पीछे वाला डिजिट चेक करना है जिसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना था। तो पीछे वाला डिजिट क्या है मेरे पास 1। तो मुझे पता है कि 1 और 9 दो ही इकलौते ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर 1 हमें यूनिट डिजिट मिलता है। तो मुझे पता चल गया कि जिस भी नंबर का ये वाला डाटा स्क्वायर होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। आया समझ में? फिर आपको क्या करना है, पीछे वाले 2 डिजिट कट कर देने। कट कर दिए, मेरे पास जो रिमेनिंग डाटा बचा 141। अब हमें चेक करना है कैसे कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनके रिजल्ट के बीच में ये वाला डाटा मिलता है। तो जब अपन 10 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 100 मिलता है, 11 का स्क्वायर किया तो 121 मिलता है, और 12 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 144 मिलेगा जो कि इससे बड़ा है। तो मुझे तो ऐसे दो डाटा चेक करने हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये आता है और वो भी क्रमागत होने चाहिए। तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। आया समझ में? इन दोनों डाटाओं के रिजल्ट के बीच में ये वाला डाटा मुझे मिलता है। क्या 141, 121 और 144 के बीच में आता है? हाँ आता है। फिर अपन क्या करेंगे, जिन भी दो डाटाओं के स्क्वायर के बीच में ये वाला रिमेनिंग डाटा आता था उनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन कितना मिला 132। अब इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से कंपैरिजन करेंगे। तो जो 141 है मेरे पास 132 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, बड़े वाले यूनिट डिजिट के साथ में यहाँ से छोटा वाला डाटा पुट कर देना है। मतलब 14,121, 161, 119 का स्क्वायर है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? फिर आपको क्या करना है, जैसे मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे 7056 मेरे पास कोई नंबर दिया गया है और आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, वो भी जल्दी से जल्दी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पीछे वाला डिजिट चेक करना है। मेरे पास पीछे वाला डिजिट क्या है, 6 है। अब मैं देखूंगा कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 बनता है। तो मैं जानता हूँ कि 4 और 6 संसार में ऐसे ही नंबर होंगे जिनका अगर पीछे वाला डिजिट 4 और 6 है तभी अपने पास यूनिट डिजिट 6 बनता है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जिस भी नंबर का ये वाला डाटा स्क्वायर होगा उस नंबर का पीछे वाला डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। आया समझ में? फिर आपको क्या करना है, पीछे वाले 2 डिजिट कट कर देने हैं। कर दिया कट। अब जो ये रिमेनिंग डाटा 70 मेरे पास बचा, आपको चेक करना है कि ऐसी कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये वाला डाटा आता है। तो मेरे पास ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या मेरे पास 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। क्या 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ये होता है 64 और ये होता है 81। क्या 70 इन दोनों के बीच में आता है? तो ये 70 इन दोनों के बीच में आता है। फिर आपको क्या करना है, जो ये क्रमागत दो संख्याएं थी जिनका स्क्वायर करने पर ये वाला डाटा इनके बीच में आ रहा था उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 8 और 9 का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 72 बना। अब आप इस डाटा की इससे कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये वाला डाटा इस वाले डाटे से बड़ा है या छोटा है। क्या 70 से 72 बड़ा है या छोटा है? तो 70 72 से छोटा होता है। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट में छोटे वाले नंबर के साथ में यहाँ से छोटा वाला नंबर पुट कर देना है। तो 84 बना, अर्थात 7056 7056 84 का स्क्वायर है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? इसी प्रकार एग्जाम में आपके पास कोई सा भी बड़ा नंबर दे दिया जाए जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भाई 4 और 6 ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर अपन को हमेशा यूनिट डिजिट 6 मिलता है। इसी प्रकार 1 और 9 ऐसे दो नंबर होते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है जिनका पीछे वाला डिजिट या तो 1 हो या 9 हो। जब इस प्रकार के नंबर का अपन स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगा। और इसी प्रकार ऐसे कोई भी नंबर जिनके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 2 या 8 हो, जब अपन उनका स्क्वायर करेंगे तो पीछे वाला डिजिट हमेशा 4 मिलेगा। इसी प्रकार 3 और 7 में 9 मिलता है पीछे वाला डिजिट। तो आपको ये याद रखना है। और फिर जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है सबसे पहले आपको उसका यूनिट डिजिट चेक करना है। तो मैंने इसका यूनिट डिजिट चेक किया और मैं जानता हूँ कि 4 और 6 दो ही ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको पीछे वाला डिजिट 6 मिलता है। तो मुझे पता है कि 4 और 6 लिख लिया मैंने, पीछे वाले 2 डिजिट फिर अपन कट कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि ये जो 70 रिमेनिंग डाटा था ऐसी कौन से दो क्रमागत संख्या है जिनके स्क्वायर के बीच में आता है। तो
8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 64 81, इन दोनों के बीच में अपन को 70 मिल जाता है। फिर जिन दो क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर के बीच में ये डाटा मिलता है उनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो यहाँ पर रिजल्ट बनता है ना, उस रिजल्ट के इसके साथ कंपैरिजन की जाती है। क्या ये वाला डाटा इस वाले डाटे से बड़ा है, क्या ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है। मैं जानता हूँ कि 70 72 से छोटा होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से छोटे वाले नंबर के साथ में यहाँ का छोटा वाला नंबर पुट कर देना है। इसी प्रकार आप कोई सा भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, उस नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और एग्जाम में आपका समय बचाकर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।